हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल है जी? ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया है ना। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। सभी सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए। नो इशू, आज का सेशन अमेजिंग रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत अमेजिंग सेशन आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। लेकिन मेरे कुछ रूल होते हैं मीटिंग के अंदर। पहले आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। सभी सिंगल पार्टनर भी ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों जिसका कैमरा ऑन ना हो। एक चीज सोच कर देखो यार, मीटिंग के अंदर आप काफी कुछ सीखने वाले हो, लेकिन एक चीज सोच कर देखो, जितना टाइम आप कैमरे के सामने नहीं आओगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? ठीक है। जिंदगी में कामयाब होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है? कॉन्फिडेंस और आपका बिलीव सिस्टम। ठीक है। आपका बिलीव सिस्टम, सिस्टम के ऊपर भी बिलीव होना चाहिए, अपने खुद के ऊपर भी बिलीव होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस के बिना कोई भी गेम आप खेल नहीं सकते दोस्तों। इन नेटवर्किंग मार्केटिंग को भी आप एक गेम ही समझो। ठीक है। जितना टाइम आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, उतना टाइम बात नहीं बनेगी। ठीक है। तो फटाफट आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए पहले। जी अभी भी मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों का कैमरा ऑन नहीं है जी, है ना। एक चीज सोचकर देखो, छोटी सी छोटी एज से लेकर 18 साल से लेकर 30-35 साल के लोग बैठे हैं मीटिंग के अंदर, सभी का कैमरा ऑन है। लेकिन कुछ चंद कलाकार लोग हैं जो कैमरा ऑन नहीं करके बैठे हैं ना। दो चीजें हो सकती हैं जी, या तो फिर जो वो ज्यादा सीख गए थोड़ा सा ना, उनको ज्यादा नॉलेज आ गई कुछ ही दिन के अंदर, कुछ ही मंथ के अंदर, या फिर भाई कोई और भी रीजन हो सकता है। एक चीज को अंडरस्टैंड करके रखो दोस्तों, ये बिजनेस उतना टाइम आपको सक्सेस नहीं दे सकता जितना टाइम आप 100% डेडिकेशन से इस बिजनेस को नहीं करोगे। कुछ डिसिप्लिन होते हैं, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। जितना टाइम आप उन रूल रेगुलेशन को नहीं फॉलो करोगे दोस्तों, कुछ नहीं होने वाला। राइट। समझो पहले आप इस चीज को, कैमरा आपका ऑन होना बहुत जरूरी है। बाकी कोई टेंशन नहीं है, जिसने कैमरा ऑन कर लिया उनका थैंक यू वेरी मच। और जिन्होंने कैमरा अभी तक ऑन नहीं किया है भाई, कोई टेंशन नहीं, भगवान आपका भला करे, है ना। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, सर लाइट नहीं है जी, ये नहीं है जी, वो नहीं है जी। भाई कोई दिक्कत नहीं है, लाइट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। कोई आपको यहाँ पर मतलब बिग बॉस के लिए सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है ना। आपके पास लाइट है चाहे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने कैमरे के सामने आ जाओ। चाहे आपकी शक्ल थोड़ी सी भी दिख जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। लाइट है चाहे नहीं है, लेकिन आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। ठीक है, चलेगा ना जी। और दूसरी बात दोस्तों, किस किस पर्सन के पास डायरी और पेन है? जिस जिसके पास भी डायरी और पेन है शो कर दीजिए जी, हाथ ना शो करो, डायरी और पेन शो करो। ऐसे ऐसे दोस्तों, ऐसे ऐसी करके रखो, देख लूं मैं किस किस के पास डायरी और पेन है, किसके पास नहीं है। ईमानदारी से, जिसके पास नहीं है कोई टेंशन नहीं है, हाथ खड़े कर दो यार। अभी भी टाइम है, कोई टेंशन नहीं है, मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई है। तो अपना डायरी और पेन ले आओ यार। बहुत अमेजिंग नॉलेज मैं आज आपको प्रोवाइड करके जाऊंगा, जिससे आपका काम बहुत जल्दी ग्रो होगा दोस्तों। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी आप अपने लेवल निकाल पाओगे। ठीक है। लेकिन वही लेवल निकालेगा जो अच्छे तरीके से डिसिप्लिन में रहकर काम करेगा, है ना, रूल रेगुलेशन को समझेगा। अगर आपकी अपलाइन बोल रही है मीटिंग के अंदर ऐड हो जाओ, तो आपका फर्ज बनता है दोस्तों ऐड होने का। अगर आपकी अपलाइन बोल रही है कि भाई अभी कॉलिंग करो, तो आपका फर्ज बनता है अपनी अपलाइन की बात को सिर मत्थे रखने का। राइट। अगर वो बोल रहे हो आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं, है ना। और अगर कोई मेंटोर कोई भी, ठीक है। सर वॉइस कट रही है जी, क्या मेरी वॉइस कट रही है जी? क्या मेरी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है? आ रही है ना? वन टैप कर दीजिए अगर आ रही है। क्लियर है जी। तो दोस्तों अगर किसी के पास मेरी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है, तो भाई फिर कोई ना कोई इशू आपके पास ही होगा। अच्छे नेटवर्क वाले एरिया में बैठ जाओ। ठीक है। तो वॉइस प्रॉपर हो जाएगी, है ना। देखो आप देख रहे हो चैट सेक्शन के अंदर हर एक बंदा वन वन टाइप कर रहा है, दैट मीन वॉइस और ऑडियो वीडियो सारा कुछ क्लियर है ना। आपके पास नहीं है तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको यही चीज की होगी दोस्तों। ठीक है। तो मीटिंग भाई आज वाली लंबी चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है।
घंटे की मीटिंग तो होगी, हो सकता है 1.5 घंटे की भी हो जाए। कौन कौन लास्ट तक बैठा रहेगा? चलो ये चीज छोड़ो, कौन कौन बंदा जिंदगी के अंदर कामयाब होना चाहता है? कौन कौन अपने घर वालों को फ्री करना चाहता है? कौन कौन बंदा है जो बंदा अपने सपने पूरे करना चाहता है? कौन कौन है, लड़का है चाहे लड़की है, जो चाहते हैं यार मैं एक अनडिपेंडेंट लाइफ को जीऊं, है ना, मेरे ऊपर किसी का एहसान ना हो, मेरा कोई बॉस ना हो। एक का मैसेज आ रहा है, क्या मैसेज है सर? मैं 1 सेकेंड 1 सेकेंड। ओके ओके, देखो यार सभी आप ड्रीमर हो दोस्तों, है ना, आप ड्रीमर हो, आप अपने सपने पूरे करने के लिए आए हो। अगर आपके सपने थे, सपने सभी के होते हैं लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है जी। मैटर करता है प्लेटफॉर्म कैसा है। एक रिस्के वाला बहुत मेहनत करता है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है अच्छा उसके पास। एक कोई उबर ओला चला रहा है, बहुत मेहनत करता है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है उसके पास, राइट। एक बंदा बैंक के अंदर जॉब कर रहा है, 25-30 हजार रुपया महीने का कमा रहा है लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? प्लेटफॉर्म नहीं है उसके सामने। एक किसान है, सदियों से खेती करता आ रहा है, अमीर नहीं हुआ आज तक, दैट मीन प्लेटफॉर्म नहीं है उस बंदे के पास, है ना। तो मैटर करता है प्लेटफॉर्म। जिंदगी के अंदर दो काम, 2 दिन बहुत बड़े होते हैं दोस्तों, 2 दिन। पहला दिन जिस दिन हम पैदा हुए होते हैं, और दूसरा वो दिन जब हमें पता चलता है हम किस मकसद के लिए पैदा हुए हैं। क्या हम 10-20 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हम खेती बाड़ी करने के लिए पैदा हुए हैं? या फिर हम अपने सपनों वाली लाइफ को जीने के लिए पैदा हुए हैं? जब हम छोटे थे ना, हमारे बहुत सारे सपने थे। आप में से बहुत सारे होंगे जो डॉक्टर बनना चाहते होंगे, पायलट बनना चाहते होंगे, और बहुत सारे पुलिसमैन, आर्मी मैन, बहुत सारे है ना अपने सपने थे। लेकिन जैसे हम बड़े हुए ना, स्टडी वगैरह कंप्लीट हुई हमारी, उसके बाद जब हम रियलिटी में आए ना, रियलिटी में आकर हमें पता चला कि भाई जो हमें लग रहा था वो तो है ही नहीं है। हाँ है, कोई दिक्कत नहीं है जरूर, लेकिन कंपटीशन बहुत तगड़ा है जी। सर मेरे बहुत सपने हैं जी। जी मेरा आर्मी का सपना था भाई, सभी के सपने थे यार, लेकिन हमारे सपने पूरे क्यों नहीं हुए? कारण क्या था? कारण आपने कभी सर्च करके देखा है कारण क्या है? मैं बताऊं क्या कारण है? कारण है हमारी स्टडी, हमारी क्वालिफिकेशन। इंडिया के एजुकेशन को अपडेट होने की जरूरत है दोस्तों। हमें पढ़ाया क्या जा रहा है? महाराजा, राजा बादशाह के बारे में पढ़ाया जा रहा है ना। औरंगजेब आया जी, बाबर आया जी, सिकंदर आया जी, ये हुआ जी, उन्होंने ये यहाँ पर ये कर दिया, वो कर दिया। भाई हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब हमें बताओ कि आज के टाइम के अंदर हम पैसा किस तरीके से कमाएं। हमें पैसा चाहिए, हमें किसी की हिस्ट्री नहीं चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया, वो चला गया। लेकिन आज के टाइम में हमें चाहिए पैसा। हमारा घर बार चलेगा पैसे से। बिल्कुल जी, हम छोटी मोटी जॉब के, वही तो चीज है ना यार, वही तो चीज है। आप एक, आपको एक बार जिंदगी के अंदर एक बार जन्म हुआ है दोस्तों हमारा, चाहे तो हम अपने आप को 10,000 रुपए के अंदर बेच दें, चाहे हम लाखों रुपए के अंदर बेच दें, हमारे ऊपर डिपेंड है। बहुत सारे लोग हैं टैलेंटेड हैं, बहुत सारी स्किल उनके पास है, लेकिन पेट्रोल पंप के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई आड़तिया की दुकान के ऊपर काम कर रहा है जी, कोई परचून की दुकान पे काम कर रहा है। टैलेंट टैलेंट बहुत है लोगों के पास, कदर नहीं है जी टैलेंट की। तो अगर हमारे सपने पूरे नहीं हुए ना, तो हमारी एजुकेशन की प्रॉब्लम है दोस्तों। इंडिया की स्टडी, हमारे देश की जो स्टडी है दोस्तों, ये हमें वेल्थ क्रिएशन करनी नहीं सिखा सकती, पैसा कमाना नहीं सिखा सकते हमें। वही साइन थीटा कॉस थीटा कब यार आपके पास काम आया कभी भी? साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा है ना सभी ने, 10वीं में 12वीं में आपने मैथ लिया होगा, पढ़ा होगा, व्यंजक वगैरह, साइन थीटा कॉस थीटा और बहुत सारी चीजें थी। कभी काम आया आपके?
आप दूध लेने गए हो, दूध वाले ने पूछा है? नहीं पूछा ना। तो यही चीजें हैं दोस्तों, हमें पढ़ाया लिखाई ऐसा गया है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि स्टडी करनी अच्छी बात नहीं है, स्टडी करनी चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत सारी नॉलेज आती है बंदे को, बहुत सारी चीजों का ज्ञान होता है। लेकिन दोस्तों स्टडी हमें वो चीज की करनी चाहिए जिस चीज की हमें जरूरत है, राइट। तो आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, एक टेक्निकल नॉलेज के साथ बंदा दुनिया का 10% पैसा कमाएगा, बस, इससे ज्यादा नहीं। 90% पैसा बंदा कैसे कमाता है, वो 5 स्किल हैं। वो 5 स्किल कौन से हैं? वो स्किल आप अपना डायरी और पेन उठा लो, ठीक है, वन वन करके उसको नोट डाउन कर लो। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से स्किल हैं जो आपके अंदर होने चाहिए। आप नेटवर्किंग मार्केटिंग के अंदर आए हो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जैसा प्लेटफॉर्म आपको मिला है, तो भाई आपके अंदर वो स्किल होने बहुत जरूरी है। मीटिंग शुरू करने से पहले ना, मैं आज एक ना मेरे साथ एक घटना हुई है, मैं वो आपको बताकर जाऊंगा ना। मेरे को ना किसी बंदे की कॉल आई आज। वो बंदा बोला कि भाई मैं ना आज से 3-4 साल पहले ना फॉरएवर किया करता था सर, यहाँ पर ना कुछ नहीं होता, यहाँ पर अकेले मैनेजर को पैसा आता है और किसी को पैसा ही नहीं आता, जो नीचे टीम होती है उनको तो पैसा ही नहीं आता। तो यार मैं ना उसकी बात को सोचकर हैरान हो गया ना। तो बोला, मैं यार सच में पैसा नहीं आता है? कहता है कि नहीं यार, आप ना झूठ मूठ बोलकर ना लोगों का 2cc लेवल करवा लेते हो, बाद में आपको कुछ आता नहीं है, ना ही आपकी टीम को आता है। तो भाई आप 740 730 पार्टनर बैठे हो, आप मेरे को बताओ, आप में से क्या आप पैसा नहीं कमा रहे हो? आप में से बहुत सारे एएस लेवल के ऊपर 15-15 20-20 हजार रुपए की इनकम 1 मंथ के अंदर जनरेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बहुत सारे लोगों का मैसेज आया, सर कमा रहे हैं। आप में से बहुत सारे सुपरवाइजर होंगे, क्या आप 30 से लेकर 35 हजार महीने का कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो? ओनली सुपरवाइजर जी, ओनली सुपरवाइजर बताएं चैट सेक्शन के अंदर। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, सर कमा रहे हैं जी। बहुत सारे आप में से असिस्टेंट मैनेजर बैठे हैं, क्या आप 60-70 हजार महीने का कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो? बिल्कुल कमा रहे हैं। तो यार मैंने उनको बोला कि भाई हमारे चैंपियन क्लब के अंदर ना डेली स्टेट्स डलते हैं। किसी का मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन जी, सुपरवाइजर हो गया जी, किसी का मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन जी, किसी का एएम लेवल हो गया, किसी का असिस्टेंट सुपरवाइजर हो गया, किसी ने 20,000 महीने में कमाया, किसी ने 40,000 महीने में कमाया। मैं कहा पागल हैं वो लोग, क्या वो लोग पागल हैं जी? कल 6 बजे वाली मीटिंग थी ना, आपने सभी ने लगाई होगी। 6 बजे वाली मीटिंग के अंदर 2 लड़कियों का सुपरवाइजर लेवल हुआ है कि नहीं हुआ है? तो क्या भाई हमने ऐसे क्रिएट कर दिया सारा कुछ? तो मेरा कहने का मतलब क्या है ना दोस्तों, आपको इन ऐसे लोगों से दूर रहना है बस। वो आप तो कुछ करते नहीं है, लोगों को भी नहीं करने देते। वो दूसरों के भी सपनों के ऊपर हावी हो जाते हैं कि नहीं नहीं जी आप ऐसे काम ना करना, ये तो ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है। भाई स्टार्टिंग में लगता है यार, मेरे को खुद लग रहा था जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, मेरे को भी लग रहा था कि नहीं यार नहीं हो सकता, ₹1,00,000 महीने का पॉसिबल ही नहीं है इंडिया के अंदर। लेकिन करना शुरू किया, सारा कुछ हो गया। आज टीम के अंदर भी बहुत सारी इनकम इंक्रीज हो रही है, अच्छे लेवल के ऊपर टीम है, अच्छी इनकम भी तो ले रही है ना। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज आप अंडरस्टैंड करके देखो, आप में से बहुत सारे ना नए एएस होंगे, इसीलिए मैंने ये टॉपिक को उठाया है आज। आप में से बहुत सारे नए नए एएस होंगे, ठीक है। आपको कंपनी के ऊपर 70% विश्वास होगा, 30% विश्वास नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप इसकी नॉलेज लेना शुरू करोगे ना, उसके बाद आपको पता चलेगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो भाई देखो, आपकी मेहनत रंग लाएगी, जैसे आप मेहनत करोगे उस तरीके का पैसा आप कमाओगे। जरूरी नहीं है मैनेजर बनने के बाद ही पैसा आएगा। आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल आपका है, एएस लेवल के ऊपर आप हो, एएस लेवल के ऊपर आप कॉलिंग करो बढ़िया तरीके से यार, 2 लोगों को ज्वाइन करा दिया 15,000 आएगा, 4 लोगों को ज्वाइन करवा दिया 30,000 महीने का कमा लोगे आप, 8 लोगों को आपने ज्वाइन करवा लिया भाई यार, आपको भी पता है 60,000 हो गया, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। तो ये ऐसे लोगों से दूर रहना है आपने। मैं इसीलिए ये अपना टॉपिक नहीं है ये जो मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं इसीलिए ये इंक्लूड कर रहा हूं। आपने ऐसे लोगों से दूर रहना है। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ के अंदर आएंगे जो आपको डीमोटिवेट करने आएंगे, लेकिन एक चीज सोचकर देखना, जो बंदा आपको डीमोटिवेट कर रहा है ना, वो आप क्या कर रहे हैं?
वो कौन सा डीसी लगा है जो आपको डीसी लगवा देगा भाई, ठीक है। तो वो 5 स्किल के बारे में बताता हूं दोस्तों, नोट डाउन कर लो। 90% पैसा इंडिया दुनिया के अंदर बंदा 4-5 स्किल हैं उसी से कमाता है। वो कौन से स्किल हैं, वो आपके आगे चलकर बहुत काम आएंगे। पहला योर पर्सनैलिटी, नोट डाउन कर लो दोस्तों, इसके बारे में एक एक करके ना इसका विश्लेषण भी करेंगे क्या है क्या नहीं है। और दूसरा है योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट। नंबर 1 योर पर्सनैलिटी, नंबर 2 योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट, आपका बात करने का तरीका, राइट। देखो यार, आप ये ना बोलना ना कि सर फिर से रिपीट करो, मैं तो बड़े धीरे धीरे चल रहा हूँ आपके साथ, है ना। अगर ऐसे ऐसे रिपीट करूंगा ना दोस्तों तो भाई 2-3 घंटे की मीटिंग हो जाएगी, आप सो जाओगे, मैं बोलते जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिपीट करना है। पहला है योर पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। दूसरा योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट, आपका बात करने का तरीका कैसा है। और तीसरा है योर लीडरशिप स्किल, अब लीडर कैसे हो। सर मेरे हाथ में भाई वो पट्टे कुतरने वाली दाती होती है ना, उसने मेरे मतलब ये यहाँ पर लग गई थी, इसलिए यहाँ पर बैंडेज लगाई हुई है ना। आप पॉइंट पर आओ, कोई टेंशन नहीं है, ये चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरा है योर लीडरशिप स्किल। चौथा कौन सा है जी, योर लर्निंग कैपेबिलिटी, आपका सीखने का तरीका, आपका सीखने की भूख, आपकी सीखने की क्षमता, चौथा तरीका। उसके बाद क्या है जी, योर नेगोशिएशन स्किल, आप लोगों से डील कैसे करते हो फॉरएवर के अंदर, ठीक है। तो पहली पर बात करते हैं दोस्तों पर्सनैलिटी, योर पर्सनैलिटी। देखो आपकी पर्सनैलिटी मैटर करेगी आप कहां तक जाओगे, आपके अंदर क्वालिटी क्या है, आप लोगों की क्लोजिंग किस तरीके से करते हो, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है पर्सनैलिटी के अंदर दोस्तों, ठीक है। पर्सनैलिटी के अंदर क्या चीज आती है, आपने दिखाना है लोगों को अपने आप को कि हाँ मेरे अंदर कुछ है, मैं कुछ कर सकता हूं। आप नॉर्मल, पहली बात तो ये है आप नॉर्मल नहीं हो, आप फॉरएवर कर रहे हो, आप नॉर्मल बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। आप एक पर्सनैलिटेड पर्सन हो, आप फॉरएवर कर रहे हो, आप लोगों से अलग हो, कोई भी बंदा आपको नेगेटिव नहीं कर सकता, आप किसी भी बंदे की बातों में नहीं आ सकते, दैट मीन आप फॉरएवर कर रहे हो। इसके यही कारण, सबसे बड़ा कारण है। अपनी वैल्यू बढ़ानी है आपने दोस्तों, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर क्या है, आपने अपनी वैल्यू को बढ़ाना है। वैल्यू कैसे बढ़ानी है, जब कोई सिंगर आता है, सेलिब्रिटी आता है, कोई एक्टर आता है, या फिर कोई पॉलिटिशियन आता है ना, तो टाइम देते हैं वो 8 बजे के, यार 8 बजे भाई हमारे लीडर आएंगे, लेकिन 2-3 घंटे के बाद आते हैं वो 2-3 घंटे के बाद क्यों आते हैं, क्योंकि जो ऑडियंस होती है वो उनका इंतजार करती है, ठीक है, इंतजार करती है, तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है, वो एक्साइटेड होते हैं, एक्साइटेड होने के बाद जाकर, चाहे वो हीरो है, चाहे एक्टर है, चाहे सिंगर है, उसकी एंट्री होती है, लोग क्लैपिंग करते हैं दोस्तों, जबरदस्त एंट्री होती है, ठीक है। जितना कम दिखोगे ना उतना ज्यादा कमाओगे दोस्तों। आपकी पर्सनैलिटी मैटर करेगी, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे अच्छे कपड़े पाकर बैठ जाओ, आप है ना, अभी आप 2cc लेवल मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर हो, और अभी से आपने खर्चा करना शुरू कर दिया, आप कपड़ों के ऊपर पैसा लगा रहे हो, चश्मे ले आए, ऐनक ले आए, ये ले आए, वो नहीं। आपके अंदर की पर्सनैलिटी कैसी है, आप लोगों को बता क्या रहे हो, आप लोगों के सवालों का जवाब क्या दे रहे हो, ये पर्सनैलिटी आपकी मैटर करती है दोस्त, ठीक है। आगे चलते हैं, मैंने कुछ पॉइंट ना लिख कर रखे हुए हैं, मीटिंग बहुत बढ़िया होगी, ठीक है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन इस प्रिंसिपल के ऊपर आपने ना काम करना है जी, आपकी पर्सनैलिटी मैटर करेगी। हम क्या करते हैं, हमने अपनी वैल्यू को बढ़ाना है सबसे पहले। एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊं, सिल्वर और गोल्ड में फर्क है ना, सिल्वर सस्ता है, गोल्ड महंगा है, क्यों, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू ज्यादा है। वैल्यू क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसकी कम अवेलेबिलिटी है, वो कम है, उसकी प्रोडक्शन इतनी नहीं है, वो कम दिखता है, जो गोल्ड है वो कम निकलता है, सिल्वर ज्यादा निकलता है, इसीलिए सिल्वर सस्ता है और गोल्ड महंगा है, तो उसकी वैल्यू है दोस्तों।
इसीलिए उसकी कीमत है। आपकी भी वैल्यू होनी चाहिए। अगर आपकी वैल्यू है ना तो फॉरएवर के अंदर आपकी कीमत है। हम क्या करते हैं, हम लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, हमारा कोई पार्टनर चल रहा होता है, वेबिनार के अंदर आ रहा होता है, पहला वेबिनार दिखाता है, देखता है, उसके बाद हम लगे रहते हैं उसके, वो हमारा रिप्लाई नहीं करता, होता है ना, कई बार होता है ना, वो हमारा रिप्लाई नहीं करता, और हम क्या कर रहे होते हैं, हम लगे रहते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये चीजें करने लगे होते हैं। ये सभी करते हैं ये हरकतें, मैं भी करता था भाई किसी टाइम। वो आपका रिप्लाई नहीं कर रहा है, आप क्वेश्चन मार्कर लगा रहे हो कि भाई तू मेरा रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो ये ना आप क्या कर रहे हो ना, ये आप अपनी वैल्यू घटा रहे हो, बढ़ा नहीं रहे हो। अगर बंदा आपका रिप्लाई नहीं कर रहा है, आपने भी नहीं करना है। आपको उसकी जरूरत कम है, उसको बिजनेस की जरूरत ज्यादा है, उसको अपलाइन की जरूरत ज्यादा है। जितनी जरूरत आपको नए बंदे की है ना, उससे कहीं ज्यादा जरूरत उस बंदे को आपकी है। तो ये नहीं होना चाहिए यार, है ना। बंदे को मैसेज कर, एक दिन के अंदर 4 5 बार कॉलिंग कर रहे हो आप, बंदा आपकी कॉल नहीं उठा रहा है, या किसी और को फोन पकड़ा देता है कि यार वो तो बाहर गया है, खेल रहा है, कूद रहा है, और आप फिर भी लगे पड़े हो, आप धज्जियां उड़ाए जा रहे हो उस बंदे की कि भाई कॉल तो उठा ले, ये कर ले, वो कर ले, फलाना दिन का। ये चीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस चीज को नोट डाउन कर दो आप पहले तो। जिस बंदे ने आपके साथ जो ज्वाइन है, जो बंदा आपके वेबिनार के अंदर है, आपने दोस्तों क्या करना है, आपने उसको क्लियर तो जरूर करवाना है। आपने क्लियर करवा दिया, आपने उनको मतलब सुपर मास्टर क्लास लगवा दी, सुपर मास्टर क्लास के अंदर आपने उनको बता दिया सारा कुछ, है ना, ये चीजें हैं, ये नहीं है ना। तो उसके बाद आपने दूसरे दिन की वैल्यू रियलाइज करवा दी कि भाई कल को कृष्ण बॉक्सर सर जी की प्रेजेंटेशन होगी, तो बहुत कुछ आपको पता चलेगा, बहुत कुछ नया पता चलेगा जो आपको नहीं पता है। इतना हो गया। मीटिंग खत्म होने के बाद आपने फॉलो अप ले लिया, फॉलो अप के अंदर आपने बंदे को बता दिया, है ना, जो जो मीटिंग के अंदर था उसमें से कुछ पॉइंट उठाए, उसके ऊपर बात की आपने, राइट। बात करने के बाद आपने क्या किया, उसको वीडियो दे दी कोई ना कोई, वीडियो देने के बाद गुड नाइट कर दी, बस ठीक है, गुड मॉर्निंग सुबह कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर फिर भी बंदा आपका फोन नहीं उठा रहा है, तो भाई एक चीज आप ध्यान में रखना यार, अगर एक बार बंदा आपका कॉल उठाना उसने बंद कर दिया ना, अब किसी मर्जी को ले आओ, वो आपकी बात को सुनेगा ही नहीं। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि आपने उसको हैरान कर दिया। आप मैसेज कर रहे हो बार बार लगातार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, फलाना ढिमका, है ना, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, कॉल कर रहे हो, 5 5 6 6 बार कॉल कर रहे हो आप उसको, तो वो बंदा समझेगा भाई सामने वाला कुछ भी नहीं है, किसके अंदर तो है नहीं, ये तो खाली डब्बा है। आपने क्या करना है, आपने अपनी वैल्यू रियलाइज करवानी है दोस्तों, आपने अपनी क्यूरियोसिटी जनरेट करवानी है, बंदे को पता चले कि हाँ, अगर मैं जिससे बात कर रहा हूं ना, बंदे के अंदर दम है, ऐसे नहीं वो बैठा है। ठीक है, ये चीज का खास करके आपने ध्यान रखना है। प्रोस्पेक्ट को जरूरत आपकी ज्यादा है, आपको जरूरत ज्यादा नहीं है, आप तो लगे पड़े हो अपने काम के ऊपर। आप तो उसको छोड़कर 10 लोगों को और भी ज्वाइन करवा दोगे, भाई कोई दिक्कत नहीं है, लोग थोड़ा ना खत्म होने वाले हैं, लेकिन एक ही पर्सन के पीछे नहीं पड़ना है हमने। इस चीज को नोट कर लो पहले आप। पहली रिंग के ऊपर कॉल नहीं उठानी है जी। मान लीजिए आपके नोब्स ने आपको कॉल कर ली, ठीक है, मीटिंग हो गई, मीटिंग होने के बाद उसने आपको कॉल की, हम पहली कॉल बजने नहीं देते, पहली उठा लेते हैं, हाँ जी भाई मीटिंग देख ली आपने। बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों इस तरीके से काम। कम से कम 5 6 बेल रिंग जाने दो, 5 6 रिंग जाने के बाद आपने कॉल उठानी है अगर जरूरी है, और उठाकर आपने पता क्या बोलना है कि भाई यार मैं ना अभी थोड़ा सा बिजी हूं, मैं ज्वाइनिंग कर रहा हूं, 4 5 लोगों की मेरे पास पेमेंट आ चुकी है, मैं उनका पहले 2cc लेवल कर दूं, जैसे मैं फ्री होता हूं ना, फ्री होने के बाद मैं आपको खुद कॉल कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। या तो आप ये बोल देना कि मैं खुद कॉल कर लूंगा, या आप ये बोल सकते हो कि भाई 1 घंटे तक मैं फ्री हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद हम बात करते हैं, आप मेरे को कॉल कर लेना। चाहे आप ज्वाइनिंग करवा रहे हो, चाहे नहीं करवा रहे हो, चाहे आप लेवल करवा रहे हो, चाहे नहीं करवा रहे हो, लेकिन आपने बोलना है, राइट। आपने बोलना है दोस्तों।
पहली बेल के ऊपर आपने कॉल नहीं उठानी है। आपका कॉन्फिडेंस, आपका नेचर, आपका बिहेवियर मैटर होना चाहिए, दिखना चाहिए बंदे को लगना चाहिए हाँ यार मैं जिस भी बंदे से बात कर रहा हूं ना, बंदे के अंदर बात है कोई ना कोई। समझे बात को? आगे चलते हैं जी। जो सेकंड पॉइंट है योर अबिलिटी टू कम्युनिकेट। इसमें आपने क्या करना है, कम्युनिकेशन करते समय आपने थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग करनी है। बंदे को स्टोरी टेलिंग के थ्रू समझाना है कुछ ना कुछ। ठीक है, बंदा पहला वेबिनार लगाता है, पहला वेबिनार लगाने के बाद बंदा आपको कॉल करता है, कॉल करके आपको बोलता है कि सर मेरे को आगे का बता दो, बस मैंने वो तो देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे को आगे का बता दो, आगे क्या है जी। तो आपने उनको बताना है कि देखो यार भाई एक चीज सोच कर देखो, आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो, आप 10th कर रहे हो, क्या आप 10th का सिलेबस एक दिन के अंदर कंप्लीट करके एग्जाम दे दोगे? वो बोलेगा नहीं। आप कोई मूवी देख रहे हो, तो क्या मूवी को मैं 5 मिनट में आपको समझा सकता हूं? नहीं समझा सकता। तो ब्रदर ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़े लेवल का काम है। हाँ इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके माइंड में ये चीज आ गई तो इजी है, इसे करना आसान है, कोई जरूरत, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसे समझना जरूरी है दोस्तों। 3-4 दिन का जो टाइम आपका लगेगा ना, एक एक चीज को अंडरस्टैंड करके चलना है आपने। ठीक है, और कम्युनिकेशन आपकी बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत करने का तरीका आपका। अब कॉल के ऊपर लगे पड़े हो ना, ढीले से आवाज नहीं कर, बात नहीं करनी है कि हाँ जी हेलो सर जी, हाँ जी यो, ऐसा कुछ नहीं भाई। अच्छे तरीके से यार आपकी आवाज में से कोई ना कोई रुतबा होना चाहिए। लॉर्डली तरीके से बात करनी है आपने कि हाँ जी ब्रदर या हाँ जी सिस्टर, जो भी आप कहना चाहते हो। अच्छा रहेगा आप उनको अपने नाम से पुकारो, उनका अगर कोई भी नाम है। हाँ जी मुकेश जी, हाँ जी अमृत जी, जो भी है उनका नाम है ना, बंदे को पता चले कि यार हाँ बंदा कुछ ना कुछ है। ठीक है, और ठोकर लगने से सारा कुछ होता है। जब आप 10 प्रोस्पेक्ट को 20 प्रोस्पेक्ट आपको मना करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कमी कहां पर है। जितना टाइम आपको लोग रिजेक्शन आपको नहीं आएगा ना, उतना टाइम पता ही नहीं चलेगा। कम्युनिकेशन आप कर रहे हो दोस्तों, अच्छी बात है। अभी आपने 2cc लेवल कर लिया है ना। अभी आपका मेन काम क्या था, इससे पहले क्या काम था? 2cc लेवल करने से पहले आपका काम था 2cc लेवल करना और सिस्टम को अंडरस्टैंड करना। 2cc लेवल करने के बाद क्या काम है? लोगों को बिजनेस के बारे में बताना। राइट, अभी लोगों को आपने बताना है बिजनेस के बारे में, ये बिजनेस क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इसमें आपने दोस्तों जितना बढ़िया तरीके से आप बताओगे ना, उसी तरीके से आपको रिजल्ट भी आएगा। अभी कम्युनिकेशन की बात करते हैं, कम्युनिकेशन क्या चीज है। आप क्या करते हो, 10 लोगों को कॉल की, 10 लोगों ने मना कर दिया, तो ढीला सा मुंह करके बैठ गए कि सर रिजल्ट ही नहीं मिला जी। 10 लोगों को कॉल की, 10 के 10 ने जवाब दे दिया। वो तो बोल रहे हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। भाई कोई टेंशन नहीं है, लोग थोड़ा ना खत्म हो गए, बहुत सारे लोग पड़े हैं, लोग थोड़ा ना खत्म हो गए। ठीक है, आप 100 लोगों को कॉल करने की कोशिश करो। आज के टाइम में रेशो पता कितनी चल रही है? 150 में से 5 लोगों की रेशो है। 150 में से 5 लोगों की रेशो है। 150 लोगों को कॉल करोगे तो चांस है कि 5 लोग आपके नीचे 2cc लेवल कर दें, 5 लोग एनरोलमेंट कर दें। 150 लोगों को कॉल करोगे तो हाँ, लीड अच्छी है तो ये रेशो बढ़ भी सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब आप लोगों से बातचीत कर रहे हो ना, लोगों के रिजेक्शन आपको आ रहे हैं, बोल रहा है कि सर कंपनी अच्छी नहीं है, ये है जी, फलाना है ढिमका है जी, है ना, हमारे साथ कोई ज्वाइन नहीं होगा जी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड जी, मैं नेटवर्किंग मार्केटिंग नहीं करना चाहता, मेरे मम्मी पापा मना कर रहे हैं। तो आपको वो 1000 तरीके पता चल गए जो बंदा रिजेक्शन आपको फेस करता है। जितने ज्यादा लोगों को कॉलिंग करोगे दोस्तों, अच्छी बात है। लोग अगर आपको मना कर रहे हैं तो, अगर लोग आपको कोई ना कोई एक्सक्यूज देकर छोड़ रहे हैं ना, अच्छी बात है। आप मेंटली प्रिपेयर हो रहे हो, मेंटली प्रिपेयर हो रहे हो, आप, आपका माइंड स्ट्रांग हो रहा है, आपकी बॉडी कितनी शानदार है, आपकी बॉडी कितनी, मतलब बॉडी बिल्डर हो अच्छी, मतलब आपकी बॉडी है, मैटर नहीं करेगी यहां से कितने स्ट्रांग हो, ये चीज मैटर करेगी। आप यहां से कितने तगड़े हो, ये चीज मैटर करेगी। आपका माइंड, ये चीज मैटर करेगी दोस्तों।
तो आपको 1000 तरीके पता चलेंगे कि लोग मना क्यों कर रहे हैं। और उन तरीकों के ऊपर अगर आपने काम किया तो सोचकर देखो आने वाले टाइम के अंदर लोग मना करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्शन आपको आने थे वो तो आपने पहले ही फेस कर लिए। ठीक है, तो बातचीत करने का, कम्युनिकेशन करने का दोस्तों तरीका आपका ये होना चाहिए, बहुत जरूरी है जी। कई बार एज गलती नहीं होनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं जो 2cc लेवल करते हैं, लेवल करने के बाद पहले तो वो लीड नहीं लेते हैं, उसकी अपलाइन उनको बोल रही है कि भाई पेड लीड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 200 रुपए के नंबर ले लोगे, 2 लोगों ने भी बिलिंग कर दी, आपका जितना पैसा लगा था उससे डबल हो गया। 200 रुपए के नंबर आपने ले लिए, 400 रुपये आपके पास आ गया अकेली वीडियो दिखाने में, तो आपका लगा क्या? और जिन लोगों को कॉल आपने की वो फ्री में आ गया आपके बिजनेस के अंदर, और जो बंदा बिलिंग करा कर आएगा वो आगे भी चलेगा आपके साथ। समझ रहे हो? जो बंदा बिलिंग करा कर आपके साथ आ रहा है वो आगे भी चलेगा। तो पेड लीड के ऊपर आप काम करो डेली, मिनिमम से मिनिमम। अगर मैं ऑनेस्टी से आपको बताऊं ना, अगर आप बहुत जल्दी सा कामयाब होना चाहते हो दोस्तों, अगर महीने 2 महीने के अंदर आप अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना चाहते हो, एक चीज का ध्यान रखना है, मिनिमम 50 लोगों को कॉल करनी है जी एक दिन के अंदर। मिनिमम एक दिन के अंदर 50 लोगों को कॉल करनी है। एक महीने के अंदर 1500 लोगों को कॉल करनी है। अगर 1500 लोगों को कॉल करोगे ना, 2 महीनों के अंदर सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूं। गारंटी ले लो मेरे से, 2 महीनों के अंदर सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हो जाएगा। 1500 लोगों को अगर एक महीने के अंदर काम कर रहे हो, 1500 लोगों को ध्यान में रखना, नोट डाउन कर लो, 1500 लोगों को कॉल करनी है भाई। अगर अभी लगे है ना, अभी बिजनेस करना शुरू कर दिया ना, तो फिर शर्म किस चीज की है? मैदान में आए हैं तो खुलकर आएंगे भाई, शर्मा कर नहीं आएंगे। अभी मैदान में कूदे हैं तो फिर खुल के कूदना है, जो कुछ भी करना है शरेआम करना है। 1500 लोगों को कॉल करनी है, घबराना नहीं है। 1500 लोग कहां से आएगा? डेली 50 लीड लो, डेली 50 लीड। 200 रुपए के नंबर हो गए, 300 रुपए के नंबर हो गए, 50 में से कम 5 बिलिंग आएगी। 5 बिलिंग, एक बंदा, सिंगल बंदा 5 बिलिंग करवा सकता है 50 नंबरों में से। एक चीज सोच कर देखो, कैलकुलेट करके देखो, 50 लीड ली आपने, 50 लीड में से 10 लोगों ने आपका फोन नहीं उठाया, 5 लोग आपको मना कर गए, 35 रह गए, 35 लोग रह गए। चलो 35 में से भी 10 निकाल दो, 25 रह गए। 25 लोगों को अपने वीडियो सेंड की, 25 में से 5 लोग तो बिलिंग करेंगे ना, 1000 हो गया, 1000 बिना फाइबर के आ गया आपको। और वो आपने किसी को कोई धोखाधड़ी से नहीं लिया है भाई। आप जो वेबिनार दे रहे हो ना, उसकी फीस है 5-5, 10-10 हजार रुपया फीस पे करवाते हैं कोच, जो लाइव कोच होते हैं। लेकिन हमारे जग्गी सिद्धू ने, सर ने 199 की बिलिंग रखी हुई है भाई। इससे कम प्राइस के अंदर क्या मिल जाए नए बंदे को? ठीक है, अगर कोई बंदा आपको बिलिंग कर रहा है ना, ये ना सोचा करो कि यार मैंने तो उनको उनसे वही पैसे ले लिए, वही नहीं लिए आपने। जो वेबिनार दे रहे हो, जो कोर्स दे रहे हो ना, वो किसी दुकानों से मिलने वाले नहीं है, किसी स्कूल कॉलेज के अंदर मिलने वाले नहीं है। प्रैक्टिकल बातें हैं जो हो रही हैं और जो होनी चाहिए, वो चीजें बताई जा रही हैं। तो उसकी 199 कॉस्ट है भाई। डेली 50 लोगों को कॉल करनी है, कम्युनिकेशन तब सुधरेगी आपकी। और डीएम करना है साथ में, और कम्युनिकेशन करना है जी। समझ गए? 2 चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद है यूर नेगोशिएशन स्किल। नेगोशिएशन स्किल क्या है? आस्क बिग एंड गेट बिग। बड़ी मांग रखोगे तो बड़ा होगा, बड़ी मांग रखोगे तो बड़ा होगा। नेगोशिएशन स्किल के अंदर क्या आता है दोस्तों? नेगोशिएशन स्किल के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो वो आता है, जैसे ही मान लीजिए आपका कोई बंदा है, आपका कोई प्रोस्पेक्ट है, उसने 3 दिन की सेशन देख लिया, ठीक है, 3 दिन का सेशन लगाने के बाद वो बंदा स्लॉट बुक करने को रेडी हो गया, स्लॉट बुक करने को रेडी हो गया, या सीधा 2cc लेवल के लिए रेडी हो गया। आपने क्या करना है? आपने मांग बड़ी रखनी है। कई बार हम सोचते हैं कि सर 5000 से स्लॉट बुक कर लो जी, बस। बंदे को 2cc का तो पता चल गया ना,
बंदे को 2cc का 3 दिन के सेशन में पता चल गया कि नहीं चल गया? उसे पता है ना 2cc लेवल करना है। तो आपने ये नहीं बोलना 38,000 के 38,000 रुपए के अंदर आपने 2cc लेवल करना है। आपने बोलना है कि भाई 40,000 के आसपास 2cc लेवल की अमाउंट है। लेकिन 2cc लेवल वही बंदा करेगा जो स्लॉट बुक करेगा। और स्लॉट बुक कम से कम भैया आपको पता है 1 सीसी की जो कीमत है वो 17,000 है ना। तो कम से कम 1 सीसी का बिजनेस तो आपको करना ही पड़ेगा। कम से कम एक, अगर आप 1 सीसी का बिजनेस आप उनको बोलोगे ना दोस्तों, तब जाकर वो बंदा 5-7 हजार रुपए से स्लॉट बुक करेगा आपका। 5-7 हजार से स्लॉट वो तभी बुक करेगा अगर आप 1 सीसी के बिजनेस के बारे में उसको करोगे। अगर आपने उनको बोल दिया कि हाँ सर आप 4,000 से बिजनेस शुरू कर दो, वो आपको 2,000 देगा। वो आपको 2,000 ही देगा कि सर मेरे पास तो 2,000 है, लेने या ले लो, नहीं कोई टेंशन नहीं है जी। तो आपने मांग बड़ी रखनी है। सबसे पहले आपने 6-7 हजार रुपए से स्लॉट बुक करवा लिया बंदे का, ठीक है। उसके बाद आपने उनको बोल दिया कि भाई आपको पता है ना 40,000 के आसपास की मतलब इनकम, 40,000 के आसपास पैसा लगता है जो 2cc लेवल की अमाउंट होती है। मैं अपने सीनियर से बात कर लेता हूँ, अपने सीनियर से बात करके आपको 50% डिस्काउंट दिलवा दूंगा। 40 में से 50% डिस्काउंट कितना हो गया जी? 20,000। राइट? आई एम राइट या रॉन्ग? थोड़ा सा रिस्पॉन्स तो दे दो यार भाई, मैं बोलते जा रहा हूँ, आप ऐसे ऐसे तो कर दो थोड़ा बहुत। समझ में लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है? कुछ लग रहा है ना जी। आपने स्लॉट बुक करवाया, स्लॉट बुक करवाया आपने कम से कम 7,000 के अंदर, 7,000-8,000 रुपए के अंदर आपने स्लॉट बुक करवाया। स्लॉट बुक 7-8 हजार रुपए के अंदर तब होगा जब अगर आप 17-18 हजार से बातचीत शुरू करोगे, ठीक है। 7-8 हजार से स्लॉट बुक कर दिया। उसके बाद आपने उस बंदे को बोल दिया कि भाई जो आपने स्लॉट बुक किया है ना, स्लॉट बुक करने के बाद आप 2cc लेवल कर सकते हो। अभी कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है 40 मतलब अप्रोक्सीमेटली 40,000 के आसपास 2cc लेवल की अमाउंट है। लेकिन मैं अपने सीनियर से बात करके आपको 50% डिस्काउंट दिलवा देता हूं। 50% कितना हो गया जी? 20,000। 20,000 उस बंदे ने सेंड किया, 7-8 हजार उसने पहले दे दिया जो स्लॉट बुक का है। तो भाई 28-29 हजार रुपए के अंदर 2cc लेवल होता है, बंदे का 2cc लेवल करवा दो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, आपने जो नेगोशिएशन करनी है ना बंदे के साथ, उसमें मांग थोड़ी सी बड़ी रखनी है। अगर बड़ी रखोगे तो बड़ा मिलेगा। अगर आप सीधा बंदे को बोल दोगे ना हाँ भैया 5,000 से बिजनेस को शुरू कर दोगे, गारंटी है बंदा 2,000 देगा आपको, ज्यादा से ज्यादा 1,500 से बिजनेस शुरू कर देगा। ना वो 1,500 आपके किसी काम में है, ना वो 1,500 उसके किसी काम में है। राइट? तो इस चीज का दोस्तों खास करके ध्यान रखना। और आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी मैटर करेगी। आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी क्या है? फॉरएवर के अंदर कामयाब होना चाहते हो दोस्तों, पढ़ाई लिखाई की कोई टेंशन नहीं है, मैंने भी की, सभी ने की, ठीक है, मैटर नहीं करेगा। आपने पढ़ाई लिखाई कितनी हाई डिग्री कर ली, आपने डिग्री कर ली, डिप्लोमे कर लिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन नेटवर्किंग मार्केटिंग की दुनिया के अंदर अगर आपने कामयाब होना है ना, तो आपकी लर्निंग भी नेटवर्किंग मार्केटिंग वाली ही होनी चाहिए। आपकी कैपेबिलिटी मैटर करेगी, आप सीखने की कितनी भूख रखते हो। आपका एटीट्यूड लर्निंग है ना, तो अर्निंग करोगे आप आने वाले टाइम के अंदर। आप सुना करो डॉक्टर विवेक बिंद्रा को, ठीक है, हर्षवर्धन जैन हो गए, सोनू शर्मा जी हो गए, ठीक है, और बहुत सारे, और फॉरएवर वाले बहुत सारे लोग हैं। आप उनको सुनो यार, उनके मुंह से जो बात निकलेगी नेटवर्किंग मार्केटिंग की तो निकलेगी, और क्या निकलेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो बंदे नेटवर्किंग मार्केटिंग कर रहे हैं। तो उनके मुंह से जो बात निकलेगी ऑब्वियसली वो नेटवर्किंग मार्केटिंग की निकलेगी, है ना। तो जो आज आप फेस कर रहे हो उन्होंने कुछ साल पहले फेस कर लिया वो सारा कुछ, समझ रहे हो। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना है, जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा अर्न करोगे। लेकिन बहुत सारे कलाकार लोग बैठे हैं मेरे जैसे, मैं भी आप ही की तरह था भाई, ऑनेस्टी से बता रहा हूँ। 2cc लेवल कर लिया, उसके बाद बैठ गया आराम से, हाँ यार कोई टेंशन नहीं है, फॉरएवर कर ली, लाइफ टाइम के लिए है, जब दिल करेगा 2-4-3 साल के बाद कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। बैठे थे, कॉलिंग नहीं कर रहे थे, नॉलेज नहीं ले रहे थे, मीटिंग नहीं लगा रहे थे, ऑफलाइन मीटिंग हुआ करती थी, किसी मीटिंग के अंदर ज्वाइन नहीं होना, नॉलेज नहीं लेनी थी, कॉलिंग तो करनी क्या थी, बैठे थे बस, कोई टेंशन नहीं है, आने वाले साल में करेंगे जी। 2019 में ज्वाइन किया था, 2020 में करेंगे कॉलिंग शुरू, अभी क्या करना है, कोई टेंशन नहीं, मजे लेते हैं जिंदगी के। तो जो मेरे साथी थे भाई उनके लेवल हो गए, मैं वहां पर बैठा रहा। तो जो मेरे साथ हुआ है दोस्तों, मैं नहीं चाहता आपके साथ वो चीज हो। अगर आप बैठे हो ना इसी
आशा के ऊपर बैठे हो कि हाँ फॉरएवर है, लाइफ टाइम के लिए है, एक बार 2cc लेवल करना था, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले मंथ में शुरू करेंगे, आने वाले साल में शुरू करेंगे, 2 साल के बाद शुरू करेंगे, उससे पहले कुछ और ट्राई कर लेंगे। तो भाई बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो आप। अगर कोई बंदे का माइंडसेट ये है ना जो मैंने अभी अभी बताया, तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। इससे बड़ी बेवकूफी कोई हो ही नहीं सकती। करना शुरू करो यार। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था ना, से 3 साल पहले 25 लाख बंदा फॉरएवर कर रहा था। लेकिन आज की न्यूज, आज अब की न्यूज भी चेक कर लोगे ना, 1.5 करोड़ बंदा फॉरएवर कर रहा है। 1.5 करोड़ बंदा फॉरएवर कर रहा है। और जिस बंदे ने आज मेरे को फोन करके बोला था ना कि सर ये तो मतलब ऐसे ही होता है, वैसे होता है, तो भाई 25 लाख से 1.5 करोड़ कैसे हो गया, इस बात का जवाब है आपके पास। 25 लाख बंदे से 1.5 करोड़ कैसे हो गया, दे दोगे जवाब इस चीज का? बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं हम। तो भाई बहुत देखो यार, आने वाले टाइम के अंदर कंपटीशन तगड़ा होगा इसके अंदर भी। अभी धीरे धीरे, पहले लोग नेगेटिव थे, अभी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। अभी धीरे 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 लोग आ रहे हैं इसके अंदर। और तेरे आपको पता है दोस्तों, इंडिया भेड़ चाल का हिस्सा बनते टाइम नहीं लगता है ना। अगर कोई कनाडा जा रहा है तो पूरा गांव चला जाता है उसके पीछे पीछे कनाडा। हाँ तो वो तो उनकी मजबूरी है, उनसे आइलेट्स नहीं निकलता। अगर सभी से आइलेट्स निकलता तो भाई रातों रात पूरा गांव खाली हो जाता। भेड़ चाल का हिस्सा है ना। अभी नेटवर्किंग मार्केटिंग की अमेज सुधर गई है लोगों की आंखों में से, चलो पहले से थी, लेकिन अभी लोगों को भी पता चल गया है कि हाँ यार नेटवर्किंग मार्केटिंग जैसा हम सोच रहे थे वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हमें तो गाइड ही गलत किया गया है। हमारे दोस्त ने, हमारे रिश्तेदार ने, हमारे पड़ोसी ने हमें तो बताया ही है कि भाई ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, ये या फलाना है ढिमका है। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं है भाई। लोग जीरो लेवल से उठकर हीरो की जिंदगी जी रहे हैं। वो बंदा आज से 2 साल पहले भट्ठे के ऊपर काम करता था, आज वो 5 लाख रुपया महीने का कमा रहा है। गाड़ी है, घोड़ा है, बंदूक है, सारा कुछ उसके पास है। तो धीरे धीरे दोस्तों क्या हो रहा है, नेटवर्किंग मार्केटिंग की इमेज सुधरती जा रही है। तो आज आपके पास टाइम है। अगर आज आप सोच रहे हो ना कि नहीं सर मैं कल से कर लूंगा, भाई कल नहीं आएगी, कल नहीं आएगी, किसी की कल आई नहीं है, समझे। करना शुरू करो दोस्तों इसको। ये ना हो मेरे वाली कहानी ना हो जाए आपके साथ कि आपके साथी जो आपके बाद में ज्वाइन हुए थे आपसे आगे चले गए। और ये ना कोई ये जो फॉरएवर का मैदान है ना, जो मैराथन की रेस है। एक चीज सोच कर देखो आप, दलजीत राम महांडा सर 5 लाख महीने का कमा रहे हैं, राइट। दलजीत राम महांडा सर ने अनुज सर को ज्वाइन करवाया, वो बंदा सोरेंग मैनेजर बन गया, वो 7.5 लाख के आसपास पहुंच गया, है ना। मनदीप कंबोज है, मनदीप कंबोज को सारे जानते हो ना। मनदीप कंबोज जी हैं, 7-8 लाख रुपया महीने का कमा रहे हैं। लेकिन मानिका अग्रवाल, कृष्णा अरोड़ा भी 15-15 लाख रुपया महीने का कमा रहे हैं। ये जितनी मेहनत करोगे ना उतना ज्यादा रिवार्ड आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पर, समझ रहे हो। तो करना शुरू करो इसे। अगर आप हाथ पर हाथ धर के बैठे हो ना कि कोई फरिश्ता आएगा वो हमें बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, फरिश्ते आपके इधर उधर घूम रहे हैं भाई। आपके अपलाइन से बड़ा कोई फरिश्ता ही नहीं है, आपकी अपलाइन से बड़ा कोई फरिश्ता ही नहीं है। सर 5 रूल रिपीट कर दीजिए दोस्तों। नेगोशिएशन, नेगोशिएशन जैसे ही आपका मतलब जो नोबस है ना वो आपका मतलब वेबिनार अटेंड करता है, उसे मार्केट प्लान का पता चलता है, कंपनी प्रोफाइल का पता चलता है, उसके बाद उसे पता चलता है कि भाई हाँ यार 2cc लेवल करना पड़ेगा। तो 2cc के लिए डील कैसे करनी है ना, वो चीज के बारे में मैंने 5वां जो पॉइंट है उसके बारे में उसमें डिस्कस किए कि आपने नेगोशिएशन जो करनी है ना, बातचीत करनी है ना, आपने बोलना है कि भाई आपको पता है 40,000 के अप्रोक्सीमेटली जो मतलब अपना लेवल है, मैं अपने सीनियर से बात करके आपको 50% डिस्काउंट दिलवा देता हूँ। 50-40 में से 20,000 हो गया, 7,000 का 8,000 का उसने पहले स्लॉट बुक कर दिया, 28-29,000 रुपए के अंदर 2cc लेवल डन, राइट। चौथा जो था ना लर्निंग कैपेबिलिटी, जितना लर्न करोगे जितना सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे दोस्तों आने वाले टाइम के अंदर। 4 नंबर पॉइंट यही है दोस्तों, लर्निंग कैपेबिलिटी। आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी क्या है, आसान भाषा में आपको समझाऊं, आज से ये काम करना शुरू कर दो। ऐसे नहीं है मीटिंग खत्म होगी गुड नाइट करके, नहीं। डेली 2 घंटे नॉलेज लेनी है जी, डेली 2 घंटे नॉलेज लेनी है आपने, डेली। ऐसा दिन नहीं कोई आना चाहिए कि आपने नॉलेज ना ली हो।
अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो, अगर धक्के खाने हैं मेरी तरह तो कोई टेंशन नहीं है, खा लो यार। मैं भी 1.5 साल धक्के खा कर आया था, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताऊं आपको जो जरूरी है। जी सर, मैं रोज नॉलेज लेते हो भाई, रोज नॉलेज लेते हो, काम भी तो चल रहा है ना। जो बंदा रोज नॉलेज ले रहा है उसका काम चल रहा है, गारंटी है, गारंटी। जो बंदा डेली नॉलेज ले रहा है ना उसका काम चल रहा है। जो बंदा नहीं बैठा है, जो सो रहा है। एक बंदा है 12-12 1-1 बजे तक नॉलेज ले रहा है, दूसरा बंदा है जो 9 बजे गुड नाइट कर गया। तो दोनों में डिफरेंस है दोस्तों, नॉलेज में भी डिफरेंस है, इनकम में भी डिफरेंस है, फ्यूचर में भी डिफरेंस ही रहेगा, और लाइफस्टाइल के अंदर भी डिफरेंस रहेगा। सर आपकी एज क्या है जी? भाई मैं 33 ईयर ओल्ड हूँ, 33 साल की एज है, आपसे 10-12 साल बड़ा हूँगा बहुत सारे लोगों से, है ना। एज नहीं मैटर करती दोस्तों। ओके, तो आगे चलते हैं जी। उसके बाद जो ना अपोर्डेंट स्किल, मैं आपको थोड़े से ना अपोर्डेंट चीजें बता दूं। पहली क्या है, जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है ना उसको सबसे पहले करना शुरू करो। कॉलिंग करने में डर लगता है, सबसे पहले कॉलिंग को प्रेफरेंस दो। क्लोजिंग करने में डर लगता है, सबसे पहले क्लोजिंग करना शुरू करो। वीडियो कॉल के ऊपर मिलने से डर लगता है, वीडियो कॉल पर मिलना शुरू करो। जो काम आपको मुश्किल लग रहा है उसको करना शुरू करो, समझे। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। अभी मैं आपको एक जादू दिखाऊं, देखना चाहोगे? अगर आपने काम करना शुरू कर दिया, मैं ना अभी आपको स्लाइड के ऊपर लेकर जाऊंगा, है ना, और आपके होश उड़ जाएंगे देखकर स्लाइड के, सर ये भी हो सकता है। और होगा। कौन करेगा? जो बंदा दिल से, दिमाग से, ध्यान से, लगन से, मेहनत से, सच्ची नीयत से काम करेगा ना, वो बंदा जरूर कामयाब हो जाएगा। और फॉरएवर करके आप क्या कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको स्लाइडों के ऊपर लेकर जाना चाहता हूं। स्लाइडें शो करूंगा दोस्तों, डायरी और पेन आपका रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। एक एक चीज को नोट कर लेना, दोबारा से रिपीट बिल्कुल नहीं करूंगा, है ना। और ना ही ये कोई रिकॉर्ड होगा सेशन, दोबारा से नहीं आएगा। एक बार ही मिल रहा है दोस्तों, बड़े ध्यान से डायरी और पेन के ऊपर आपने एक एक चीज को लिखना है, ठीक है। जो काम मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं ना, अगर वो चीज करनी शुरू कर दी ना दोस्तों, तो सभी जितने भी बैठे हो, 762 लोग बैठे हैं, है ना, 763 लोग बैठे हैं दोस्तों, भाई सभी का लेवल निकलेगा। सुपरवाइजर लेवल, एएम लेवल, मैनेजर, सीनियर मैनेजर तक का लेवल निकलेगा दोस्तों, अगर ये चीज काम करना आपने शुरू कर दिया। हाँ जी, रिकॉर्डिंग चालू है लेकिन दूंगा नहीं किसी को। तो दोस्तों 2 मिनट का टाइम दीजिए, 2 सेकंड का टाइम दीजिए, सॉरी, ठीक है। स्लाइड के ऊपर लेकर जाता हूं, और इस चीज को नोट डाउन करना है आपने। आपको पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हो, फॉरएवर करके आप क्या कर सकते हो दोस्तों। बहुत सारे लोगों को लग रहा है ना, बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि यार शायद मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी फॉरएवर करके। तो भाई आज मैं आपको बताऊंगा फॉरएवर की पावर क्या है और अब क्या कर सकते हो। अगर डेडिकेशन से काम किया ना, मैपिंग ट्रैकिंग से काम किया ना, तो आप क्या कर सकते हो, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ अभी। जस्ट होल्ड रखिए बस 2 सेकंड। स्लाइड शो हो रही है ना, रेंज एंड कर दीजिए एक बार। डायरी और पेन उठा लो दोस्तों। स्लाइड शो हो रही है ना, स्लाइड शो हो रही है, राइट। तो हमने 4cc कंपाउंडिंग फॉर्मूले के ऊपर काम करना है जी, ध्यान से समझना। आज से हमने करना क्या है, इसी मंथ से हमने करना क्या है, हमने 4cc कंपाउंडिंग फार्मूले के ऊपर काम करना है। 4cc मीन 2 लोगों को एक मंथ के अंदर हमने ज्वाइन करवाना है। वैसे कंपनी की पॉलिसी में कोई लिखा नहीं है कि आप कम से कम 2 लोगों को ज्वाइन कराओ, चाहे आप 1 को कराओ, चाहे आप 10 को कराओ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इस ट्रैकिंग मैपिंग के हिसाब से आपने एक मंथ के अंदर 2 लोगों को ही ज्वाइन करवाना है। सबसे पहले जरूरी है, अगर हो सके तो आप 5 लोगों को पहले मंथ के अंदर ज्वाइन करवा दो, राइट। जैसे अभी है, अभी ये मंथ चल रहा है ना, अभी तो दिन ही कुछ नहीं हुआ, 4 तारीख हुई है ना, सारा दिन पड़ा, सारा महीना पड़ा है अपने पास। कम से कम 5 लोगों को अपने डायरेक्ट के अंदर 2cc लेवल उनका करवाओ दोस्तों। लेकिन एक चीज और भी बताना चाहता हूं, इन 5 लोगों को डायरेक्ट में ज्वाइन करवाने के लिए हमको आपको कम से कम दोस्तों 500 लोगों से बात करनी पड़ेगी, है ना। 500 लोगों से बात करनी पड़ेगी आपको। 5 लोगों को ज्वाइन करवाओ एक मंथ के अंदर। हर एक बंदे के लिए है, चाहे कोई सुपरवाइजर है, चाहे कोई एएम है, चाहे कोई बिगिनिंग लेवल के ऊपर है, जिन्होंने अभी अभी 2cc लेवल मतलब किया है।
तो वो भी नोट डाउन कर लीजिए, आपने काम करना किस तरीके से है, राइट। सबसे पहली आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपने एक मंथ के अंदर 5 लोगों को 2cc लेवल करवाना है जी उनका, और 5 लोगों का 2cc लेवल करवाने के लिए 500 लोगों से बात करनी पड़ेगी। आगे आगे चलते हैं, ठीक है। इन केस अगर आपसे 5 लोग आप नहीं ज्वाइन करवा रहे तो कोई टेंशन नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप 2 लोगों को ज्वाइन करवा लो, ओनली 2 लोगों को, दैट मीन 4cc, एक बंदे की 2cc, 2 लोगों की 4cc। तो आपने एक मंथ के अंदर 4cc करनी है दोस्तों, ओनली। कोई बड़ी बात तो नहीं है जी, किसी को कुछ बड़ी बात तो नहीं लग रही है। अगर आप 500 लोगों को कॉल कर रहे हो एक महीने के अंदर, पॉसिबल है कि उसमें से 5-6 लोग आएंगे? पॉसिबल है या नहीं है? थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे दो यार, नहीं मैं मीटिंग यहीं पर क्लोज कर दूंगा। रिस्पॉन्स दे दो थोड़ा सा, मैं बोल रहा हूं भाई मेरा गला सूख गया यार, आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। अगर आप 500 लोगों को एक महीने के अंदर कॉल कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी है क्या नहीं है कि आप 5 लोगों को ज्वाइन करवा पाओ? कोई दिक्कत नहीं, आपने 2 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, राइट। आगे चलते हैं, अभी आप देखना मैजिक, मैजिक कैसे होता है। जुलाई मंथ चल रहा है, जुलाई मंथ के अंदर आपने क्या किया, 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, एक आप हो, 2 लोग नए आगे, 3 हो गए, राइट। आगे चलते हैं, अभी अभी आपने क्या करना है, अगस्त मंथ आएगा, जो 2 लोगों को आपने ज्वाइन करवाया था ना, एक आप खुद हो गए, 2 लोगों को आपने ज्वाइन करवाया था, 4cc करवाई थी उनकी, 2-2cc, राइट। तो एक आप हो गए, 2 लोग वो हो गए 3, और 2 उनके, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, 4cc का बिजनेस, आपने उनको 4cc का टारगेट दिया, और खुद भी आपने 4cc की, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मुकेश लगा लो, ये मुकेश है, दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पर यू लिखा है, ये मुकेश है। मुकेश जी आपने क्या करना है, आपने खुद भी 4cc का बिजनेस करना है, 2 लोगों को ज्वाइन करवाने का टारगेट लेना है, और आपके जो पिछले मंथ जुलाई के अंदर आपने 2 लोगों को ज्वाइन करवाया था, उनको भी आपने फोन करके बोलना है कि भाई आपको ज्यादा बड़ा टारगेट कोई नहीं है, आपने भी 2-2 लोगों को ज्वाइन करवाना है बस। तो टोटल कितने बंदे हो गए जी, 9 बंदे हो गए अगस्त मंथ के अंदर। जुलाई के अंदर 3 थे, अगस्त के अंदर 9 बंदे हो गए, 9 बंदे हो गए, तो क्या हो गया, 10cc डल गई, एक आप हो गए, 8 वो हो गए, 10cc का बिजनेस किया, राइट, क्योंकि 2 लोगों ने 4cc की, तो उसके बाद 4cc का बिजनेस आपने 3 लोगों को आपने ज्वाइन करवा दिया, 6cc वो, 4cc वो, 10cc का बिजनेस हो गया दोस्तों। अगस्त मंथ के अंदर कितना हो गया, 9 लोगों की टीम हो गई आपकी। दोबारा से समझा रहा हूं, जुलाई के अंदर एक आप थे, 2 लोगों का आपने 2cc लेवल करवाया, 3 हो गए। उसके बाद क्या किया, नेक्स्ट मंथ के अंदर आपने भी 4cc का बिजनेस किया, आपने 4 की cc के बिजनेस की जगह पर आपने 6cc का बिजनेस कर दिया, क्योंकि भाई आप अगर 2 लोगों को ज्वाइन करवा सकते हो, आपके अंदर नॉलेज भी इतनी आएगी, तो आप नेक्स्ट मंथ ज्यादा बड़ा टारगेट भी ले सकते हो, ठीक है। आपने 6cc का बिजनेस किया, 3 लोगों को ज्वाइन करवाया, और जो 2 लोग आपके थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी 2-2 लोगों को ज्वाइन करवाया, राइट। 8cc हो गई, सीधी 10cc होगी दोस्तों, 9% आपकी टीम के अंदर आ गए। अभी आगे चलते हैं, उसके बाद अगस्त मंथ के अंदर 9 लोग हो गए, आपकी टीम के अंदर 9 लोग हो गए। अभी ऐसा तो नहीं है 9 के 9 लोग काम करेंगे, नहीं करेंगे। आपकी टीम के अंदर अगर 9 लोग हैं तो एक्टिव पर्सन कितने हो गए, मान लो 9 में से 3 लोगों ने काम किया, आपके 9 एएस हैं, लेकिन 9 एएस में से 3 लोग एक्टिव हैं, जो काम कर रहे हैं, जो आपकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, जो ट्रेनिंग लगा रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, दैट मीन वो बंदे एक्टिव हैं। तो आपने क्या करना है, आपने उन 9 लोगों में से 3 लोगों को से 2 मतलब 4-4cc करवाना है दोस्तों। तो क्या हुआ, आपने खुद 4cc का बिजनेस किया, दैट मीन 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, राइट, और 3 लोगों ने भी 4-4cc का बिजनेस किया, 9 में से 16cc होगी दोस्तों, 16cc होगी, तो 8 लोग नए आ गए आपकी टीम के अंदर। अगस्त के अंदर जो आपने काम किया, 8 लोग आपकी टीम के अंदर नए आ गए, तो नवंबर के अंदर कितने हो गए जी, 17 लोग हो गए। जुलाई से शुरू हुए थे हम, जुलाई में 3 थे,
अगस्त में मतलब 9 हो गए, 9 के बाद अभी हो गए सितंबर के अंदर 17 लोग, क्योंकि 8 लोग आपके पिछले मंथ में आ गए थे। अभी 17 एएस अगर आपके हो चुके हैं तो ऐसा नहीं है 17 के 17 काम करेंगे। कुछ गधे भी होते हैं ना, किसी का टाइम सही भी नहीं होता। कोई ऐसे भी होते हैं 2cc लेवल कर लिया, भूल जाते हैं कि लग गया पैसा, लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कौन सा था, हमारे मॉम डैड का था, कोई टेंशन नहीं है ना। ऐसे भी गधे होते हैं, चलो उनको छोड़ो आप। 17 एएस आपकी टीम के अंदर सितंबर मंथ के अंदर हो गए दोस्तों। अभी 17 में से कितने लोग काम करेंगे? वैसे तो 10 लोग भी काम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 10 को छोड़ो, अगर 5 लोगों ने भी काम करना शुरू कर दिया, 5 लोगों ने 4-4 सीसी का बिजनेस किया तो 20 सीसी उनकी होगी, और 4 सीसी का बिजनेस आपने खुद कर दिया, 24 सीसी होगी दोस्तों सितंबर मंथ के अंदर। पहले 8 लोग नए आए थे, इस मंथ 12 लोग नए आ गए। पहले 17 थे, 12 और मल्टीप्लाई कर दो, अक्टूबर के अंदर 29 एएस आपकी टीम के अंदर हो सकते हैं अगर ये स्ट्रेटजी आप यूज करोगे। अक्टूबर मंथ आ गया दोस्तों, 29 एएस आपकी टीम के अंदर हो गए। 29 में से आप 10 को छोड़ो, 20 को छोड़ो, अगर 8 लोगों ने भी ध्यान से काम किया, 8 लोगों से भी आपने काम ले लिया, 8 लोग अगर 4-4 सीसी का बिजनेस एक मंथ के अंदर कर रहे हैं तो 32 सीसी उन्होंने किलो ने डाल दी दोस्तों, और 4 सीसी आपने आप कर ली, खुद कर ली। 36 सीसी का बिजनेस आपने अक्टूबर मंथ के अंदर करना शुरू कर दिया। 18 लोग आपकी टीम के अंदर नए आ गए। बातें समझ में लग रही है जी? ऐसा तो नहीं है बोलते जा रहा हूं और समझ में नहीं लग रहा है, लग रहा है ना? पल्ले पड़ रहा है कुछ? अच्छी बात है ना? अक्टूबर के अंदर 36 सीसी का बिजनेस आपकी टीम ने करके दे दिया दोस्तों। 4 सीसी आपने की, 32 सीसी आपके वो 8 एएस ने करके रख दी, तो 18 लोग आपकी टीम के अंदर नए आ गए, राइट। अभी नवंबर में कितने हो गए? 49 लोगों की टीम आपकी बन गई नवंबर मंथ के अंदर 49 लोगों की टीम दोस्तों। अब अभी 50 लोगों में से 12 लोगों ने भी काम किया, दिल से काम किया, ध्यान से काम किया, अपने घर वालों को सामने रखकर, अपने सपनों को सामने रखकर काम किया। 12 लोगों ने भी 4-4 सीसी का बिजनेस किया। 48 सीसी का बिजनेस एक मंथ के अंदर आपके 12 लोगों ने कर दिया। 4 सीसी का बिजनेस आपने खुद कर दिया, तो 52 सीसी का बिजनेस हो गया दोस्तों। टोटल 26 लोग नए आ गए आपकी टीम में। 26 लोग अकेले थे, एक महीने के अंदर 26 लोगों को आप ज्वाइन करवा रहे हो, सोच कर देख। आगे चलते हैं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, बहुत कुछ होगा दोस्तों। 49 लोग थे पहले, 26 लोग नए आ गए। 75 एएस आपकी टीम के अंदर हो गए। अगर 75 हो गए एएम तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो 49 थे सुपरवाइजर उसी में हो गया, है ना? 49 से पहले 29 थे, सुपरवाइजर वहीं पर ही हो गया था आपका। वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या हो गया क्या नहीं हो गया। 75 एएस आपकी टीम के अंदर दिसंबर मंथ में हो गए, जुलाई से शुरू हुए थे आप। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 मंथ के अंदर एक बंदे की जो टीम थी, 75 लोगों की टीम बना सकते हो आप। 75 लोगों में से अगर 15 एएस ने भी काम कर लिया दोस्तों, 60 सीसी हो गई, 4 सीसी आपकी खुद की हो गई, 64 सीसी का बिजनेस आपने किया दिसंबर मंथ के अंदर। 32 लोग आपकी टीम के अंदर नए आ गए। अभी आगे चलते हैं, इसके बाद चलते हैं जनवरी के अंदर। 75 लोग थे, 32 लोग नए आ गए, टोटल कितने हो गए? 107 एएस। 107 लोगों की टीम हो गई आपकी। अभी 107 लोगों में से 50 लोग गधे निकाल दो, 70 लोग गधे निकाल दो, 20 लोगों ने भी काम कर लिया भाई। 4-4 सीसी का बिजनेस अगर 20 लोगों ने कर लिया, 80 सीसी का बिजनेस आपकी टीम ने आपको करके दे दिया। 4 सीसी का बिजनेस आपने खुद कर लिया। 84 सीसी का बिजनेस आपका जनवरी मंथ के अंदर हो गया। 42% आपकी टीम के अंदर नए आ गए। 42%। आगे चलते हैं जी, अभी कुछ भी नहीं हुआ अभी तो। फरवरी आ गई। फरवरी के अंदर क्या हो गया? 107 लोग थे, 42 नए आ गए, 149 हो गए, 149% हो गए, 149 एस आपके हो गए। अभी 150 लोगों में से 30 लोगों ने भी अगर 4-4 सीसी का बिजनेस करना आपने सिखा दिया ना, 120 सीसी आपकी अकेली टीम ने डाल दी।
क्या सीसी आपने कर दी 124 सीसी का बिजनेस 1 फरवरी मंथ के अंदर आप कर सकते हो दोस्तों। टोटल 62 न्यू एएस आपकी टीम के अंदर आ गए। 62 न्यू एएस। लोग कहते हैं ना काम नहीं चलता, काम चलाना पड़ता है। मार्च मंथ आ गया, फरवरी के बाद मार्च हो गया, 213 लोग आपकी टीम के अंदर हो गए। 213 में से सारे गधे निकाल दो, 40 लोगों को पकड़ लो, 40 लोगों ने 4-4 सीसी का बिजनेस कर दिया। 160 सीसी एक मंथ के अंदर भाई आपने अपनी टीम से करवा ली। 4 सीसी आपकी खुद की होगी, 164 सीसी का बिजनेस कर दिया मार्च मंथ के अंदर आपने। टोटल 82 न्यू एएस आपकी टीम के अंदर आ गए दोस्तों। अभी मेरी बात को ध्यान से समझना। जुलाई से शुरू हुए थे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीनों का खेल है। बड़ा लग रहा है ना बिजनेस? पता क्यों बड़ा लग रहा है? काम नहीं कर रहे हैं, अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, डेडिकेशन से काम नहीं कर रहे हैं, सीनियर की बात मानकर नहीं चल रहे हैं, इसीलिए बड़ा लग रहा है बिजनेस। मुश्किल इसीलिए लग रहा है। 9 महीनों की गेम है दोस्तों, 9 महीनों की। अगर 9 महीनों के अंदर 213 लोगों की टीम आपकी होगी ना, आपको भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। 40 लोग भी आपने 4-4 सीसी वाले निकाल दिए ना, 213 के ऊपर भारी पड़ेंगे आपके 40 लोग। और अगर आपने ये काम करना शुरू कर दिया जो मैंने अभी आपको बताया, तो आगे चलकर देखो हुआ क्या आपके साथ। मैनेजर लेवल आपका जनवरी के अंदर ही डन हो गया था। मैनेजर लेवल आपका जनवरी के अंदर ही डन हो गया था। सीनियर मैनेजर भी डन हो गया। 164 सीसी का बिजनेस आपने कर दिया। 164 सीसी का बिजनेस हो रहा है, दैट मीन आपके नीचे कोई मैनेजर भी बन गया। ठीक है, 1 सेकंड पानी पी लूं यार, आगे चलते हैं फिर। सीनियर मैनेजर भी यहां पर डन हो गया दोस्तों आपका। और मलीनियर लेवल भी आपका डन हो गया, क्योंकि आपने नीचे मैनेजर बना दिया ना, तो 10 लाख तो महीने का कमाओ, साल का कमाओगे। मलीनियर लेवल भी आपका डन हो गया दोस्तों यहाँ। और सबसे बड़ा सरप्राइज पता क्या है? कार प्लान लेवल डन हो गया दोस्तों आप। अगर ये काम करना शुरू कर दिया ना जो मैंने अभी आपको बताया है, कार प्लान लेवल भी आपका डन हो गया। तो सोच कर देखो, 9 महीने दिन और रात एक करके काम करने का नतीजा आपके सामने क्या निकला है ना, वो आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। अभी सोचो, 16 सीसी का बिजनेस कर दिया, 20,000 का चेक आएगा। 24 सीसी का बिजनेस कर दिया, 30,000 रुपए का चेक आएगा। 32 सीसी का बिजनेस कर दिया, 40,000 का चेक आएगा दोस्तों। और 52 सीसी का बिजनेस एक मंथ के अंदर चेक आ गया ना, 52 सीसी का बिजनेस कर दिया, 70,000 रुपए का चेक आपको आएगा। 64 सीसी का बिजनेस 1 लाख रुपए। 84 सीसी का बिजनेस 1.5 लाख रुपए। 124 सीसी का बिजनेस 2,25,000 रुपए। और 164 सीसी का बिजनेस 3 लाख तक आपकी इनकम चलेगी दोस्तों। ये फॉरएवर है, ये फॉरएवर का जादू है। हम सोच लेते हैं हमारे से नहीं होगा, भाई अगर आपसे नहीं होगा और कौन करने आएगा आपके लिए? आप ही को करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, ये रोड मैप है आपका, बनाकर चलोगे तो बहुत कुछ अचीव करोगे आपको। अभी आप मेरे को चैट सेक्शन में ये बता दो, नोट डाउन किस किसने कर लिया, और स्लाइडों के स्क्रीनशॉट किसने लगा लिए? नोट डाउन किसने कर लिया जी? बहुत सारे लोगों ने कर लिया है ना। स्क्रीनशॉट भी बहुत सारे लोगों ने लगा लिए। जी 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 जी। और अभी आप मेरे को ये चीज बता दो, कौन कौन बंदा इस तरीके के ऊपर काम करेगा, इस प्लानिंग के ऊपर कौन बंदा काम करेगा? ईमानदारी से बताना है जी। नहीं कर पाओगे, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है, चैट सेक्शन में बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तलवार नहीं टिकी है आपके ऊपर। लेकिन कौन कौन बंदा सोच रहा है कि सर मैं करूंगा? मैं आपको करके दिखाऊंगा, जो आपने प्लानिंग करके दी है ना, मैं आपको करके दिखाऊंगा, गारंटी है। क्या बात है जी। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जब बिजनेस को इस तरीके से करना। देखो यार, वही तो चीज है ना दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। उस बंदे की ना बात मेरे को रड़क रही है आज, थोड़ा सा ना, मतलब आग लगी है यार। किसी बंदे ने नेगेटिव करने की कोशिश की, लेकिन हमें कौन नेगेटिव करेगा भाई, हम फॉरएवर वाले हैं।
बोला कि भाई यार नीचे वाले तो पैसा नहीं कमाते। भाई एक चीज सोच कर देखो, अगर इस तरीके से आपने काम कर लिया तो क्या पैसा आएगा? नहीं। 20 सीसी का बिजनेस एक मंथ में कर लिया, क्या 16,000 नहीं आएगा? 30 सीसी का बिजनेस कर लिया, 20,000 नहीं आएगा? सारा कुछ होगा दोस्तों। अब करने वाले होने चाहिए, आपका इरादा होना चाहिए। नीतों को मरादे मिलती हैं दोस्त, नीयतां नाल मरादा होंदियां, पंजाबी च कहावत है एक। ठीक है, अगर आपकी नीयत अच्छी है ना तो सारा कुछ मिल जाएगा आपको, कोई टेंशन नहीं है। अभी आपको सारा कुछ बता दिया दोस्तों, प्लानिंग आपकी करके दे दी, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको भाई डेली लर्निंग लेनी पड़ेगी, पेड प्रमोशन के ऊपर, पेड लीड के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, डीएम आपको करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से वीडियो कॉल के ऊपर मिलना पड़ेगा, राइट, ऑडियो कॉल के ऊपर मिलना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी, जो ऑब्जेक्शन क्रिएट होते हैं। अगर आप ये सारा कुछ कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू, सारा कुछ ही हो जाएगा, गारंटी है, तथास्तु है ये चीज, गारंटी। और अभी अभी बहुत सारे लोगों की ना टीम बन चुकी है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सर हम अपनी टीम को मैनेज कैसे करें। वो भी मैं जाते जाते आपको बता कर जाऊंगा। अपनी टीम को 3 कैटेगरी में बांट लो दोस्तों, 3 कैटेगरी। पहली कैटेगरी के अंदर वो लोग जो इस मंथ 4 सीसी का बिजनेस कर रहे हैं, जो आपकी टीम के, चाहे वो एएम है चाहे सुपर, जो कुछ भी है ना, जो इस मंथ 4 सीसी का बिजनेस करने जा रहे हैं, पहली कैटेगरी के अंदर उनको ले आओ, उनकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाकर दो, उनके ऊपर आपने उनको टच में रखना है आपने। दूसरी कैटेगरी के अंदर क्या है? जो बंदा इस मंथ लेवल निकालने वाला है, चाहे वो बंदा एएम की तैयारी खींच रहा है, चाहे वो बंदा सुपरवाइजर लेवल की तैयारी खींच रहा है, चाहे वो बंदा मैनेजर लेवल करना चाहता है, उनको आप उनकी एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाकर रखो, राइट। और तीसरी कैटेगरी के अंदर आपने क्या करना है? जो बंदा एलिजिबल है इस मंथ लेवल करने के लिए, दैट मीन फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए पिछले मंथ जिस बंदे ने 12-13 सीसी का बिजनेस कर दिया, मान लीजिए 13 सीसी का बिजनेस कर दिया, तो उसको सुपरवाइजर लेवल के लिए इस मंथ चाहिए 25, मतलब 12 सीसी, 25 सीसी के ऊपर लेवल होगा। एक कैटेगरी उसकी बनाकर रखो जिस बंदे ने पिछले मंथ 10-12 सीसी का बिजनेस करके रखा हुआ है और उसे उतनी की सीसी इस मंथ चाहिए। इन 3 कैटेगरी के अंदर आप अपनी टीम को बांट लो, 3 ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लो। पहली दोबारा से रिपीट करूं, पहली ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर जो बंदे इस मंथ 4-4 सीसी का बिजनेस करने को रेडी हैं, जिन्होंने टारगेट लेकर रखा है, उनकी एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लो। दूसरा क्या है? जो बंदा लेवल निकालने का के ऊपर वर्क कर रहा है ना, कोई एएम निकालना चाहता है, सुपरवाइजर निकालना चाहता है, मैनेजर निकालना चाहता है, उसको एक कैटेगरी में रख लो, उसकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लो। और एक वो बंदा जो लेवल निकालने के लिए एलिजिबल है, जिसने 10 सीसी का बिजनेस कर दिया, 15 सीसी उसको और चाहिए, उसकी भी एक कैटेगरी बना लो दोस्तों। उनके ऊपर खास करके आपने ध्यान रखना है, डेली कॉलिंग करनी है, उनको डेली कॉलिंग करनी है आपने, उनसे सारे दिन का डाटा निकालना है, सारे दिन का डाटा उनको बोलना है, उनसे रिपोर्ट लेनी है आपने। शाम को वेबिनार खत्म होने के बाद 9 बजे कॉल करो उसको, या 8 बजे, 8:30 बजे उनको कॉल करो कि हाँ भाई बता यार सारे दिन के अंदर आपने क्या काम किया, कितने लोगों को कॉल किया, कितने लोगों को डीएम किया, जिनको डीएम किया उसका भी मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड कर व्हाट्सएप के ऊपर, जिन लोगों को आपने कॉल किया उसका भी स्क्रीनशॉट मेरे को सेंड कर, डायलिंग लिस्ट अपनी सेंड कर। ठीक है, नॉलेज क्या ली है वो भी मेरे को यूट्यूब के ऊपर अपना हिस्ट्री दिखाओ कि आपने नॉलेज क्या क्या ली है। यार ये चीजें भाई आपको करनी पड़ेंगी, करवानी पड़ेंगी अपनी टीम से। अपनी टीम की ट्रैकिंग डेली करनी पड़ेगी आपको, डेली मैपिंग ट्रैकिंग का ही खेल है दोस्तों ये सारा। अपनी टीम की ट्रैकिंग आपको डेली करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 2 दिन आप मोटिवेट हो गए, मीटिंग लगा ली आपने, मोटिवेट हो गए, 2 दिन आपने टीम को, हाँ मैं आपके साथ हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, है ना, टीम भी मोटिवेट होगी, उसके बाद 5-7 दिन आप आई नहीं, ना कॉल उठाया, ना ग्रुप के अंदर एक्टिव हुए, तो टीम भी ठंडी होगी भाई। पीपल ज्वाइन पीपल दोस्तों, पीपल डोंट ज्वाइन कंपनी। लोग लोगों को देखकर ज्वाइन होते हैं, ना कि कंपनी को देखकर ज्वाइन होते हैं। अगर मैं बात करूं, मैं फॉरएवर को देखकर ज्वाइन नहीं हुआ था, मैं सेवक चाल को देखकर ज्वाइन हुआ था।
मैं दिलजीत राम हांडा सर को देखकर ज्वाइन हुआ था कि किसी टाइम मेरे साथ ये कबड्डी खेलते थे यार, आज लाख रुपये कमा रहे हैं, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने। मेरे को कंपनी के ऊपर नहीं विश्वास था शुरू में। आपका भी भाई यही थी, यही सीन था सभी का। अब लोगों को देखकर ज्वाइन हुए, आपने अपनी अपलाइन को देखा है, अपने अपनी आप प्लान के अंदर क्वालिटी देखी है, बात करने का तरीका आपका उनको पसंद आपका उनको आपको पसंद आया, बात करने का तरीका आपका उनको पसंद आया भाई, इसीलिए उसने ज्वाइन किया है। कंपनी को देखकर कोई नहीं आता, कंपनी को बाद में समझता है बंदा, समझे। तो आपकी टीम है, आप डेली फोन करके उनको बोल रहे हो भाई कितने लोगों को कॉलिंग किया आपने, कितने लोगों को मैसेज किया, मीटिंग लगाई या नहीं लगाई। वो अंदर ही अंदर पता क्या बोल रहा है, हाँ वो आपके मुंह पर नहीं बोल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बोल रहा है भाई तूने कितने को किया है। मेरे को तो आपने बोल दिया, तूने कितने को कॉल किया है, तूने कब मीटिंग के अंदर, तू कब था। अंदर की फीलिंग है उस बंदे की, मुंह से नहीं निकल रही है, कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले आपको खुद करना पड़ेगा दोस्तों, आप खुद करोगे ना तो बंदा आपके लिए सारा कुछ करेगा, ठीक है। आप उनसे रिलेशन बनाओ अच्छे तरीके से, अपनी टीम को ना। एक चीज मैं जाते जाते ना आपको और बताकर जाता हूँ। कई बार हम क्या करते हैं ना, हम अपनी टीम को फ्रेंड बना लेते हैं, भाई फ्रेंड फ्रूंड नहीं बना, है ना, दोस्त बना लेते हैं, वो फ्रेंड नहीं, उस फ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अपना दोस्त होता है ना, एक तरीके से कैजुअल से हो जाते हैं हम, है ना, हेलो भाई तू क्या कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, वो नहीं। आपकी टीम, आपकी डायमंड टीम के लिए आप उनके सीनियर हो, वो आपके जूनियर है। ये सीनियर और जूनियर का फासला आपके बेचकार होना चाहिए, है ना। चलो ठीक है, किसी हद तक ये चीजें सही लगती है, आप मेरे भाई हो, आप मेरी बहन हो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सीनियर जूनियर वाला फासला खत्म नहीं करना है आपने। अगर सीनियर जूनियर वाला फासला आपके अंदर में से खत्म हो गया ना, तो टीम आपकी इज्जत नहीं करेगी, समझे। आपको जिसे ने भी ज्वाइन करवाया, चाहे आपका रिश्तेदार है, चाहे आपका दोस्त है, चाहे कोई भी है, वो रिश्तेदार दोस्त पहले था, फॉरएवर के बाद नहीं है जी। और जितना टाइम फॉरएवर का बिजनेस आप कर रहे हो उतना टाइम नहीं है। मेरी खुद की वाइफ यार फॉरएवर कर रही है, अगर मैं सोचूं मेरी तो वाइफ है, नहीं, वो मेरी टीम का मेंबर है। जैसे सारी मेरी टीम है उसी तरीके से वो मेरी टीम का मेंबर है, राइट। तो डिसिप्लिन जरूरी है, रिस्पेक्ट जरूरी है दोस्तों, ये चीजें मैटर करती हैं, राइट। अगर ये तरीके से काम करोगे ना, आगे चलकर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, अगर इस तरीके से आप काम करोगे, ठीक है। आई होप आज की ट्रेनिंग आपको बढ़िया लगी होगी, ठीक है। और एक जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई, मेरी इंस्टाग्राम आईडी लिंक के ऊपर थी, है ना। अगर आज की मीटिंग आपको बेस्ट लगी, बढ़िया लगी, कुछ पल्ले आपके पड़ा, कोई रोड मैप आपको मिला, कोई ट्रैकिंग आपको मिली, तो आप भाई मतलब मीटिंग का स्क्रीनशॉट बनाकर मेरे को स्टोरी वगैरह मेंशन कर सकते हो। मैं सभी की स्टोरी मेंशन करूंगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, राइट। बाकी मिलते हैं जी किसी और सेशन के अंदर। ओके बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों। ओके जी बाय।